प्रिय साथियों, नमस्कार। साहित्य आलोचन के इस YouTube चैनल लालित्य में आप लोगों का स्वागत है। राम की शक्ति पूजा की व्याख्या के चौथे भाग में आज हम हनुमान के उड्डयन का प्रसंग पढ़ेंगे। पंक्तियां हैं, ये अश्रु राम के आते ही मन में विचार, उद्वेल हो उठा शक्ति खेल सागर अपार, हो सुसित पवन 49 पिता पक्ष से तुमुल, एकत्र वक्ष पर बहा वाष्प को उड़ा अतुल, शतघूणावर्त तरंग भंग उठते पहाड़, जलराशि राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़, तोड़ता बंध प्रतिसंध धरा हो स्फीत वक्ष, दिग्विजय अर्थ प्रतिपल समर्थ बढ़ता समक्ष, शतवायु वेग बल डुबा अतल में देश भाव, जलराशि विपुल मत मिला अनिल में महाराव, वज्रांग तेज घन बना पवन को महाकाश, पहुंचा एकादश रुद्र क्षुब्ध कर अट्टहास। ये अश्रु राम के आते ही मन में विचार, उद्वेल हो उठा शक्ति खेल सागर अपार। राम चिंता निमग्न बैठे हुए हैं, उनकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरती हैं। हनुमान उन आंसू की बूंदों को देखते हैं। हनुमान को विश्वास हो जाता है कि ये आंसू राम के ही हैं और राम को विचलित करने का कारण शक्ति है, तो उनके मन में शक्ति का विस्फोट होता है। शक्ति की तरंगों से खेलने वाले हनुमान के हृदय रूपी सागर में उद्वेलन होने लगता है। उद्वेल हो उठा शक्ति खेल सागर अपार, हो शोषित पवन 49 पिता पक्ष से तुमुल। निराला जी ने इस जागतिक संसार को, जागतिक प्रपंच को शक्ति खेल सागर कहा है, इसलिए वे इस शक्ति खेल सागर को झकझोर देना चाहते हैं। पवन पुत्र होने के कारण उन्हें 49 पवनों की गति शक्ति प्राप्त है। हो शोषित पवन 49, वे दीर्घ श्वास लेते हैं और पवनों की समस्त शक्ति अपने हृदय में विद्यमान कर लेते हैं। पिता पक्ष से तुमुल, एकत्र वक्ष पर बहा वाष्प को उड़ा अतुल। अपने हृदय में संचित वाष्प शक्ति के अवलंब से वे ऊपर की ओर उड़ने लगते हैं। शतघूणावर्त तरंग भंग उठते पहाड़, जलराशि राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़। हनुमान उड़ते हैं तो सैकड़ों चक्रवात बवंडर उठने लगते हैं। शतघूणावर्त, सैकड़ों चक्रवात उठते हैं। तरंग भंग, समुद्र की तरंगें भंग हो रही हैं। उठते पहाड़, परस्पर टकराने के कारण समुद्र की वह लहरें पहाड़ का आकार ले लेती हैं। हनुमान के उड़ने से उत्पन्न होने वाली वायु की तरंगों के परिणाम स्वरूप समुद्र की प्रभूत जलराशि आपस में टकराती है। जलराशि राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़, और पछाड़ खाकर वापस हो जाता है। यहां समुद्र में जलराशि के दो अलग अलग बिंब बन रहे हैं। वे आपस में टकराते हैं और प्रत्यावर्तित होते हैं। यह क्रिया बार बार हो रही है। तोड़ता बंध प्रतिसंध धरा हो स्फीत वक्ष, समुद्री सीमा टूट गई है। उसका बहुत सा जल पृथ्वी पर फैल गया है। समुद्र और पृथ्वी एक ही हो गई, एक रूप हो गई है। स्फीत वक्ष, हनुमान अपने वक्ष को और अधिक फैलाते हैं। दिग्विजय अर्थ प्रतिपल समर्थ बढ़ता समक्ष, अपने वक्ष को फैला करके वे सभी दिशाओं को जीत लेने के लिए ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। वे प्रतिक्षण अपनी शक्ति और अधिक बढ़ा रहे हैं तथा अपने सामने महाशक्ति की संपूर्ण सत्ता को नष्ट कर देना चाहते हैं। दिग्विजय अर्थ प्रतिपल समर्थ बढ़ता समक्ष, शतवायु वेग बल डुबा अतल में देश भाव, जलराशि विपुल मत मिला अनिल में महाराव। सैकड़ों पवनों के वेग से संयुक्त हनुमान के उद्वेलन से देश काल की अवधारणा विलीन हो रही है।
वायु की गति से समुद्र की प्रभूत जलराशि मथ रही है, जलराशि विपुल मथ मिला अनिल में महाराव। वायु की गति बहुत तीव्र है, परिणाम क्या है कि गंभीर गुरुगर्जना हो रही है और तेज तेज चलने वाली पवनों से ध्वनि निकल रही है, और ये दोनों ध्वनियां मिलकर एक विराट ध्वनि बिंब का निर्माण कर रही हैं। जलराशि विपुलमथ मिला अनिल में महाराव, वज्रांग तेज घन बना पवन को महाकाश, पहुंचा एकादश रुद्र क्षुब्ध कर अट्टहास। इस प्रकार अपनी गति के निनाद से वातावरण को भर देने वाले वज्र जैसे अंगों वाले तेजस्वी हनुमान महाकाश पहुंच गए। शंकर के 11वें अवतार रुद्र रूप हनुमान स्वयं रुद्र को क्षुब्ध कर अट्टहास गर्जना कर रहे हैं। एकादश रुद्र क्षुब्ध कर अट्टहास। यहां वीर रस की व्यंजना है। वामन ने युद्ध वर्णन के प्रसंग में प्रयुक्त गुण को उदारता की संज्ञा दी है और कहा है कि वैचित्र्यपूर्ण शब्द योजना पिंडीबद्ध नृत्य जैसी होनी चाहिए। कवि ने यहाँ प्रसंगानुसार तांडव जैसे नृत्यमान पदावली के प्रयोग से वीर रस को और अधिक उत्कर्षता प्रदान की है। यद्यपि यह वस्तु विन्यास की दृष्टि से बहुत सुसंगत अंश नहीं है, तथापि इसके माध्यम से कवि ने हनुमान की ऊर्जा एवं राम के प्रति समर्पण भाव को व्यक्त किया है। यहाँ हनुमान का परंपरागत स्वरूप टूटता है, क्योंकि किसी के द्वारा बल याद दिलाए जाने पर ही वह सक्रिय होते हैं। यहाँ राम के शोकग्रस्त मुख को देखकर ही शक्ति से टकराने के लिए हनुमान अपने आप उड़ पड़ते हैं। यह हनुमान कूद का आद्य बिंब है। इस अंश में कई बिंबों का निर्माण हो गया है। पवनों की सनसनाहट, समुद्र तरंगों की गर्जना, पवन के अट्टहास में ध्वनि बिंब एवं गत्तर बिंबों का सौंदर्य तथा बजरंग बली के तेजवान विग्रह के मूर्तिकरण के कारण चाक्षुष बिंब की रमणीयता दृष्टव्य है। राम की विपन्नता से क्षुब्ध हनुमान के ऊर्ध्वगमन के प्रभाव का वेग, उद्भेद तथा विभ्राट के साथ प्रस्तुत किया गया है। इसमें गति एवं ध्वनि का अद्भुत मिश्रण है, अतः वेगोत्भेदक बिंब भी है। मिथक की दृष्टि से ये पंक्तियां महत्वपूर्ण है। यहाँ कवि ने हनुमान का एक नया मिथक बनाया है। सूर्य को निगलने का मिथक तो बहुत ही प्रचलित है। इस मिथक में स्वप्न, फैंटेसी एवं भक्त का एकांतिक समर्पण तीनों विद्यमान हैं। भाषा महाप्राणत्व से भरी हुई घोषवती है। कविता में आंतरिक ध्वनि व्यवस्था को महत्व दिया गया है। ओज गुण के अनुरूप द्वत्व वर्ण वाली पदावली है, नादात्मक भाषा है। इन पंक्तियों में ओज गुण है, पांचाली रीत, गौड़ी रीति है, परुषावृत्ति है, उदात्त एवं भव्य शैली है। 49 पवनों का प्रयोग यहां पर किया गया है। श्रीमद् भागवत के 6ठ स्कंध के 18वें अध्याय में कथा आती है कि कश्यप की पत्नी दिति के गर्भ में पल रहे पुत्र मरुद के 7 टुकड़े कर दिए थे इंद्र ने। पुनः उन 7 टुकड़ों के 7 टुकड़े कर दिए थे। इंद्र के द्वारा मारने पर भी गर्भ के वह 49 टुकड़े भगवान श्री हरि की कृपा से मरे नहीं, जीवित रहे। इस प्रकार 49 मरुद हुए। यह कथा वाल्मीकि रामायण में भी आती है। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के 47वें अध्याय में महाकवि ने कहा है कि इंद्र ने दिति के गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए थे। 7 मरुत 7 के गण हैं। इस प्रकार मरुत 49 समझने चाहिए। 7 मरुतों के नाम हैं आवह, प्रवह, सम्वह, उद्वह, विवह, परिवह और परावह। इन्हीं को 7 वात स्कंद कहते हैं। हनुमान का उड्डयन बहुत प्रसिद्ध है। रामचरितमानस में कई बार हनुमान को उड़ते हुए दिखाया गया है। गहिस पूंछ कपि सहित उड़ाना। आगे की पंक्तियां हैं।
रावण महिमा श्यामा विभावरी अंधकार, यह रुद्र राम पूजन प्रताप तेजह प्रसार। उस ओर शक्ति शिव की जो दशस्कंध पूजित, इस ओर रुद्र वंदन जो रघुनंदन पूजित। करने को ग्रस्त समस्त व्योम कपि बढ़ा अटल, लख महानाश शिव अचल हुए क्षण भर चंचल। क्षुब्ध हनुमान शक्ति से आच्छादित समग्र नभ को निगल जाने के लिए महाकाश पहुंच जाते हैं। शिव को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। श्यामा उन्हीं की शक्ति है और शक्ति के बिना शिव शववत हैं। सौंदर्य लहरी का पहला छंद है जिसमें कहा गया है, शिवा शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम। शक्ति से युक्त होने पर ही शिव कुछ करने में समर्थ होते हैं, अन्यथा अकेले उनमें स्पंदन भी नहीं होता। दूसरी ओर हनुमान एकादश रुद्र हैं, वह शिव के एकादश अवतार हैं। अतः श्यामा एवं हनुमान के रूप में शिव की ही दोनों शक्तियां हैं जो परस्पर टकराने जा रही हैं। रावण महिमा श्यामा विभावरी अंधकार, रावण की महिमा श्यामा के कारण है और इसीलिए वह अंधकार से युक्त है, अंधकार की, अमावस के अंधकार की भांति है। असत रावण के पक्ष में होने के कारण श्यामा की कीर्ति भी अंधकारमयी हो गई है। और दूसरी ओर यह रुद्र राम पूजन प्रताप तेजह प्रसार, हनुमान राम की आराधना करने से प्रतापी हो गए और अपने तेज का प्रसार कर श्यामा के अंधकार को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। उस ओर शक्ति शिव की जो दशस्कंध पूजित, इस ओर रुद्र वंदन जो रघुनंदन पूजित। एक ओर रावण के द्वारा पूजित शिव की महाशक्ति है तो दूसरी ओर रघुनंदन के द्वारा वंदित शिव की साक्षात शक्ति के रूप में हनुमान थे। करने को ग्रस्त समस्त व्योम कपि बढ़ा अटल, लख महानाश शिव अचल हुए क्षण भर चंचल। जैसे ही परम प्रतापी हनुमान पूरे आकाश को निगलने का निश्चय कर बैठते हैं और बढ़ते हैं, वैसे ही शिव की समाधि भंग हो गई। शिव ने अनुमान कर लिया कि महाविनाश निश्चित है। यह देखकर अचल रहने वाले शिव भी क्षण भर के लिए चंचल हो गए। श्यामा के पदतल भार धरण हरमंद्र स्वर बोले, संवरो देवी निज तेज नहीं वानर यह, नहीं हुआ श्रृंगार युग्मगत महावीर। अर्चना राम की मूर्तिमान अक्षय शरीर, चिर ब्रह्मचर्य रत ये एकादश रुद्र धन्य। मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम अनन्य, लीला सहचर दिव्य भावधर इन पर प्रहार। करने पर होगी देवी तुम्हारी विषमहार। विद्या काले आश्रय इस मन को दो प्रबोध, झुक जाएगा कपि निश्चय होगा दूर रोध। श्यामा के पदतल भार धरम हर मंद्र स्वर बोले, यह शिव चंचल होते हैं। महिषासुर के वध के समय क्रोध से उन्मत्त देवी के शरीर को अपने वक्ष पर धारण कर उनके क्रोध का शमन करने वाले शिव अपनी शक्ति से गंभीर और संयत स्वर में बोले, संवरो देवी निज तेज। हे देवी, इस आक्रमण को रोको, अपने तेज का संवरण करो, नहीं वानरिया। क्योंकि जिसे तुम साधारण वानर समझ रही हो वह साधारण वानर नहीं है। श्रृंगार युग्मगत महावीर अर्चना राम के मूर्तिमान अक्षय शरीर। हनुमान साधारण वानर नहीं, वे महान वीर हैं। कभी कामजन युग्म भावना श्रृंगारिक भाव के वे अधीन नहीं रहे हैं। ये तो राम की आराधना के मूर्तिमान स्वरूप हैं। इनका शरीर नष्ट होने वाला नहीं, अक्षय शरीर। चिर ब्रह्मचर्य रत ये चिर ब्रह्मचारी हैं। एकादश रुद्र धन्य, ये एकादश रुद्र हैं, 11वें रुद्र हैं। इनका जीवन धन्य है। लीला सहचर दिव्य भावधर इन पर प्रहार। करने पर होगी देवी तुम्हारी विषमहार। परब्रह्म के लीलावतारी पुरुषोत्तम राम की लीला सहचरों में ये सर्वोत्तम है।
अप्रतिम हैं। ऐसे हनुमान पर यदि तुम प्रहार करोगी तो तुम्हारी भयंकर पराजय होगी। इसलिए बुद्धि के द्वारा इस कवि को ऐसा प्रबोध दो कि उसका क्रोध शांत हो जाए, और जब उसका क्रोध शांत हो जाएगा तो हनुमान स्वतः समर्पण कर देंगे और यह जो संकट उत्पन्न हुआ है वह संकट समाप्त हो जाएगा। यहां कवि ने शिव के द्वारा हनुमत महात्म्य का वर्णन कराकर हनुमान के प्रति अपने भक्तिभाव को प्रकट किया है। कवि ब्रह्मचर्य को बहुत बड़ी शक्ति मानता है। उनका मानना है कि युग्म रूप से जुड़ने से शक्ति का ह्रास होता है। अस्तु हनुमान अक्षय शरीर वाले शक्तिपुंज हैं, उनको शक्ति द्वारा युद्ध में हराया नहीं जा सकता। इस अंश से यह तथ्य प्रकट होता है कि आत्मिक बल के आगे अति प्राकृतिक शक्ति को भी झुकना पड़ता है। शिव के संवाद में निराला की वक्तृत्व कला प्रकट होती है। वाक्य छोटे छोटे हैं जो हनुमान के चरित्र की व्यंजना करने में समर्थ हैं। श्यामा के पदतल भार धर्म हर, ये मिथकीय पंक्तियां हैं। शाक्त मत की एक प्रचलित कथा है कि रक्त बीज के बध पर जब उसके रक्त की असंख्य बूंदों से असंख्य रक्त बीज उत्पन्न हो गए तो दुर्गा ने अपने तीसरे नेत्र से भद्रकाली का अपना पूर्ण तामसी रूप प्रकट किया। इन्हें ही श्यामा कहा जाता है। काली के रक्त बीज के मुन्नों को काट उसके रक्त का अपनी विशाल जिह्वा से पान कर तथा खप्पर में जलाकर उसका संहार किया। उसकी भुजाओं की मेखला, कटी तथा मुन्नों की माला हृदय पर धारण कर वह महातामसी देवी अपने भयंकर पदाघात से संपूर्ण पृथ्वी को कंपायमान कर रही थी। उनके इस रूप को देखकर संपूर्ण सृष्टि में आतंक छा गया। किसी भी देव का साहस न हुआ कि वह देवी के तेज का संवरण कर सके। लोक कल्याणार्थ स्वयं शिव शववत उनके चरणों के नीचे लेट गए। उनके चरणों का भार जब शिव पर पड़ा तो वे उन्हें पहचान कर स्तंभित रह गई। निराला जी ने इस संपूर्ण प्रकरण को उक्त एक पंक्ति के माध्यम से साकार कर दिया है। इसका तात्पर्य है कि शिव ने एक बार विनम्रता से काली के क्रोध का संवरण किया था। अब विनम्रता एवं युक्ति बल से श्यामा को हनुमान के आवेग का शमन करना है। अक्षय शरीर कहकर निराला ने हनुमान के वज्रांग स्वरूप की पुष्टि की है। लीला सहचर के द्वारा कवि ने राम के लीलावतार की पुष्टि की है। आगे पंक्तियां हैं कि शिव से यह संकेत पाकर, प्रबोध पाकर शक्ति हनुमान के आगे हनुमान की मां अंजना के रूप में अवतरित होती है। कहे हुए मौन शिव पवन तनय में भर विस्मय, सहसा नभ में अंजना रूप का हुआ उदय। बोली माता तुमने रवि को जब लिया निगल, तब नहीं बोध था तुम्हें रहे बालक केवल। यह लज्जा की है बात कि मां रहती सहसे, यह महाकाश है जहां वास शिव का निर्मल। पूछते जिन्हें श्री राम उसे कृष्ण को चल, क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ सोचो मन में। क्या दी ऐसी आज्ञा कुछ श्री रघुनंदन ने, तुम सेवक हो छोड़कर धर्म कर रहे कार्य। क्या असंभाव्य हो यह राघव के लिए धार्य। कहे हुए मौन शिव हनुमान को शांत करने का परामर्श देकर शिव पुनः मौन हो गए। सहसा नभ में अंजना रूप का हुआ उदय। अकस्मात आकाश में अंजना प्रकट हो गई, जिन्हें देखकर हनुमान आश्चर्यचकित हो गए। बोली माता तुमने रवि को जब लिया निगल। माता अंजना वेशधारी शक्ति ने हनुमान से कहा, एक बार तुमने सूर्य को निगल लिया था, उस समय तुम अबोध बालक थे। आज तुम्हें पुनः वही प्रवृत्ति चंचल बना रही है। तुम्हारी इन बाल घटनाओं से मुझे लज्जित होना पड़ता है। तब नहीं बोध था तुम्हें रहे बालक केवल, यह वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल लह रहे। यह लज्जा की है बात कि मां रहती सहसे, यह महाकाश है जहां वास शिव का निर्मल।
तुमने जिसे निगलने का संकल्प ले रखा है वह महाकाश है। वह तुम्हारे आराध्य राम के आराध्य शिव का निवास स्थान है। वह शिव की आराधना स्थली है। पूजते जिन्हें श्री राम उसे ग्रसने को चल। क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ सोचो मन में। क्या दी ऐसी आज्ञा कुछ श्री रघुनंदन ने। क्या श्री राम ने ऐसे पवित्र आकाश को निगलने की आज्ञा तुम्हें दी है। तुम राम के सेवक हो और सेवक के लिए तो स्वामी की आज्ञा प्रमुख होती है। यदि तुम्हारे स्वामी राम ने तुम्हें आकाश को निगलने की आज्ञा नहीं दी है तो यह सेवा धर्म का उल्लंघन है। तुम्हारे इस आचरण से राम तुमको क्षमा करेंगे। क्या वे तुम्हारे इस कार्य को सहन कर पाएंगे। कपि हुए नम्र क्षण में माता छवि हुई लीन। उतरे धीरे धीरे गह प्रभु पद हुए दीन। मां की इस वाणी को सुन हनुमान का क्रोध दूर हो गया। वे विनम्र हो गए। माता की छवि विलीन हो गई। अंजना रूप के अंतर्धान होते ही हनुमान धीरे धीरे पृथ्वी पर उतर आते हैं। प्रभु राम के चरणों को पकड़कर दैन्य भाव से सेवा करने लगे। इस अंश में स्थायी भाव भक्ति है। हनुमान के हृदय में उत्साह एवं क्रोध का संचार का कारण श्री राम की भक्ति ही है। वक्रोक्त एवं पुनरुक्त प्रकाश के माध्यम से भावों को यहां पर तीव्रता दी गई है। अंजना की हनुमान को मीठी फटकार में भाषण की योजना दर्शनीय है। यद्यपि हनुमान के क्रोध को समाप्त करने के लिए कवि ने 3 तर्कों का सहारा लिया है, तथापि इन तर्कों में स्त्री सुलभ भावों के द्वारा पुत्र को परास्त होने के लिए विवश किया गया है। कोई पुत्र नहीं चाहेगा कि उसकी मां लज्जित हो। निराला ने कथासूत्र का निर्वाह करने के लिए अंजना के रूप के आविर्भाव की कल्पना की है, जो बहुत ही सुंदर है। इस प्रकार आज इस कविता की व्याख्या यहीं तक की जा रही है। व्याख्या के अगले भाग में पुनः आपके साथ मिलेंगे। धन्यवाद।